संगीत रागी जी, पहले आपके पास आते हुए वो परिवारवाद के आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं उनके पिता भी तो थे बिहार में बड़े नेता, अब उन्हीं के परिवार से लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। बताइए संगीत रागी जी। देखिए कांग्रेस के शकील अहमद ने अभी फेसबुक पर कुछ लिखा था। वो कांग्रेस पार्टी छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हमको बहुत दया आती है, खड़गे जी पर दया आती है। अध्यक्ष कोई भी हो, चलता राहुल गांधी का है। और ये बात तो सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी में चलता एक परिवार का है। यहाँ पर दो व्यक्तित्वों का चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की चलती है भारतीय जनता पार्टी। इसे कोई इसमें दो राय है ही नहीं, चाहे वो संगठन का मामला हो, चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो। लेकिन वो परफॉर्मेंस के आधार पर वहाँ पर टिके हुए हैं और राहुल गांधी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बावजूद होने के बावजूद भी वहाँ टिके हुए हैं। ये दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि परफॉर्म नहीं कर रहे होते और अमित शाह जी परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी में जिस ऊंचाई पर वो बैठे हुए वो नहीं बैठे रहते। लेकिन राहुल गांधी लगातार हारते हुए भी उसी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। और खड़गे जी क्या, कोई भी अध्यक्ष क्यों ना हो जाए, चलती तो गांधी परिवार भी है और गांधी परिवार में भी आजकल राहुल जी की चलती है, सोनिया जी की नहीं चलती है। अब रही बात दूसरी बात, देखिए एक बात तो बहुत साफ है, इससे एक संदेश जरूर गया है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लोगों को देखते रहता है, मॉनिटर करता है। नचिकेताओं को ढूंढा जाता था और पहले भी भारत की परंपरा। मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार जरा जेपी नड्डा जी की तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है, इसके पहले हमने देखा था। अब जरा दिखाइए इनका बड़ा सा कटआउट दो लोग लेकर आए हैं और इनको यहाँ पर लगा रहे हैं। आपको बताते चले एक दौर में हमने देखा कि अध्यक्ष के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह हटे तो हर जगह जेपी नड्डा जी की तस्वीरें आने लगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और अब यहाँ पर मौजूदा अध्यक्ष की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। लेकिन इनके हटने के बाद यानी कि औपचारिक ऐलान नितिन नवीन के नाम का होने के बाद यकीनन उसके बाद नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर जगह नजर आएंगे। और देखिए एक लोग जा रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं। जरा दिखा दीजिए ये तस्वीरें एक एक करके। ये बीजेपी का दफ्तर है जहां पर साज सज्जा शुरू हो गई है। और देखिए किस तरह से उनकी ओर से बाकायदा मधुबनी पेंटिंग पहने गमछे की यह तस्वीर यहां पर लगाई जा रही है। हाथ में काले रंग का धागा भी बंधा हुआ है। आमतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर जो लोग जाते हैं वहीं वाराणसी से उस तरह का धागा लेकर आते हैं। ये नितिन नवीन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी अब कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष जो पूर्ण रूप से कार्यभार संभालेंगे उनके यहां पर बड़े बड़े कटआउट्स और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। अपने आप में बेहद दिलचस्प आज की ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की। संगीत रागी जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, फिर मैं अनुराग भदौरे जी के पास जाऊंगी। संगीत जी। बस दो लाइन जुड़ता हूँ। ये भारत की परंपरा का हिस्सा है कि हम नचिकेताओं को चुनते हैं। गुरु जो है वो अपने शिष्य का चुनाव करता था, एक श्रेष्ठ कौन होगा जो इसको नेतृत्व को ले जाएगा। आज के दिन में कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह सकती, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक परिवर्तन किया है। यदि आप महाराष्ट्र में देखें तो एक युवा चीफ मिनिस्टर को लाया है। यदि आप उत्तराखंड में जाएं तो वहाँ एक युवा चेहरे को ले आया है। भारतीय जनता पार्टी लीक से हट करके बार बार प्रयोग कर रही है, इसीलिए वो सफल हो रही है। और अभी बात आई कि जेनजी का, अरे जेनजी में तो कहीं का भी इंस्टाग्राम फॉलोअर तो इटली का भी हो सकता है। वो तो उसमें तो जॉर्ज सोरोस के ग्रुप के लोग भी उस इंस्टाग्राम के सदस्य हो सकते हैं। इसमें क्या है, इंस्टाग्राम के आधार पर थोड़े ना चुनाव लड़ा जाता है। इंस्टाग्राम ही यदि परिचायक होता तो कांग्रेस पार्टी जीत रही होती। आज जरा महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, कहाँ कांग्रेस पार्टी कहाँ है। कांग्रेस पार्टी हार करके खड़ी होने की कुवत नहीं रख पाती है। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को ला दिया है। एक समय कांग्रेस पार्टी का इस देश में कहा जाता तो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय फलक पर बेशक हो, लेकिन वो एक क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे की स्थिति प्राप्त हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, लेकिन आज उसकी हैसियत और क्षमता, राजनीतिक क्षमता एक क्षेत्रीय पार्टियों से नीचे रह गई है। यह कांग्रेस का हाल है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक क्षमता यूपी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तो मानेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जैसा उनकी ओर से परफॉर्मेंस किया गया था। अनुराग भदौरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी देखिए, एक तरफ युवा मुख्यमंत्री हैं, वहां पर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा बन जा रहा है। तो आप लोग 2017 में बड़ा युवा की जोड़ी को लेकर आगे बढ़े थे, लेकिन इस समय देखिए पूरे जोशो खरोश के साथ यूपी लड़ने की तैयारी। योगी आदित्यनाथ इसी दिल्ली दफ्तर में मौजूद हैं और आगे की यूपी की तैयारी भी की जा रही है। अनुराग भदौरे जी
चुनौतियां बढ़ जाएंगी 27 में आप लोगों के लिए? लेकिन आपने एक अच्छी डेफिनेशन आज दी भाई। एक कार्यकर्ता, कमजोर कार्यकर्ता, वो कमजोर कार्यकर्ता जिसके पिताजी भी विधायक रहे हों, 4-5 बार मंत्री रहे हों, और जो कार्यकर्ता जो अध्यक्ष बन रहे हैं वो भी मंत्री 2 बार रहे हों, 5 बार विधायक रहे हों, और इनकी पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में रही हो, लेकिन एक कार्यकर्ता, कमजोर कार्यकर्ता, पहली बार पता चला कमजोर कार्यकर्ता 5 बार का विधायक होता है, मंत्री होता है, उनके पिताजी विधायक होते हैं। कमजोर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में इसको कहते हैं। तो बताइए फिर कमजोर कार्यकर्ता जो गांव में रहता है, एक बार भी विधायक नहीं बना, प्रधान नहीं बना, कुछ नहीं बना, उसको क्या कहेंगे? वो तो कमजोर भी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? जमीन पे लेटा हुआ या जमीन में दबा हुआ कार्यकर्ता, यही बोला जाएगा। जब ये कमजोर कार्यकर्ता, जब ये होंगे 5 बार के विधायक और मंत्री, तो जो एक्चुअल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे लगता है वो जमीन में गांव में दबा हुआ होगा, उसको तो हम ही लोग उठाएंगे जाके, भैया तुम उठो, तुम तो कमजोर भी नहीं हो, तुम तो पता नहीं कितने कमजोर हो, जो कमजोर कार्यकर्ता तो वहां अध्यक्ष बन रहे हैं। ऐसी बातें आप लोग भी करते हो ना, कमाल है भाई। लेकिन चलिए खैर, जरा बता दीजिए, अब 2-4 नाम बता दीजिए। बताइए चरथावल से कौन है विधायक समाजवादी पार्टी का? अब आप ही का टेस्ट ले लेती हूँ, आपका टेस्ट ले लेती हूँ अनुराग भदौरिया जी। बताइए चरथावल से कौन है समाजवादी पार्टी का विधायक? नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। अब आप फिर देखिए, अब आपके अंदर में अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे बताइए, चरथावल बड़ी मजबूत सीट है सपा की, बता दीजिए। अच्छा बताइए, कैराना से कौन है विधायक? बता दीजिए कौन है। एक तो आपको विधायकों का नाम नहीं याद होगा अपने समाजवादी पार्टी के, और आ गए यहाँ पर तंज कसने के लिए। अरे छोड़िए, अब आप समझ गए, समझ गए। आप अब रहने दीजिए, अब रुकिए, अब रुकिए। आपकी बैटिंग फेल हो गई, दुनिया ने देख लिया कि आप कितना। सहारनपुर का बता दीजिए, बहुत दूरी नहीं है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। सहारनपुर का कौन है सपा का विधायक? नाम बताइए। कानपुर, अरे सपा का सहारनपुर का विधायक का नाम बता दीजिए। मैं हार मान लूंगी अनुराग भदौरिया जी, अरे जिस काम मैं हार मान लूंगी। आपकी सारी बातों पर मेरी सहमति हो जाएगी। बताइए कौन है सहारनपुर से आपका सपा का विधायक? एक नाम तो खुद आपको पता नहीं होगा, आ गए यहाँ पर आप तंज कसने के लिए। चुप तो रहिए, चुप तो रहिए। अब हो गया, बस चुप रह जाइए, थोड़ी देर चुप रहिए। क्यों अपने आप को एक्सपोज आगे तो चुप ही रह जाती हूँ। आप एक्सपोज कर रहे हैं, पता है, और आप डंके की चोट पे एक्सपोज कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे एक्सपोज आप हो गए अनुराग भदौरिया जी, जब आप ये कहते हैं कि इनको कोई नहीं जानता था, इनका तो ये परिचय। आपके 111 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, बमुश्किल आपको 11 के नाम याद नहीं होंगे, 100 तो बाकी छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे अकड़ में बात नहीं करते हैं, और ऐसे ठीक है। अब आ गए आप मुझ पर तंज कसने के लिए, एक्सपोज हो गए। अरे आप मेरे ऊपर तंज कसेंगे, मैं बोलने थोड़ी ना दूंगी। आप क्या अगर आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से तंज कसेंगे, मैं नहीं बोलने दूंगी आपको। आप गलतफहमी पाल कर रखे हुए हैं। बाकी चैनल में होता होगा ऐसा, मेरे साथ तो अनुराग भदौरिया ये नहीं चलेगा। अपना अनुराग संगीत बनाकर रखिए, तभी मैं बोलने दूंगी। गलत बातों पर नहीं बोलने दूंगी। बोलिए। अरे अपने 10 विधायकों के नाम गिना दीजिए, बस इतना ही कर लीजिए। विधायक होता है, 5 बार का मंत्री होता है। सुनिए मेरी बात, अरे हमको ना बताइए, आप राजनीति भी अब मुझे सिखाएंगे, हम आपको पत्रकारिता सिखा रहे हैं क्या? आपसे पूछूं क्या, आप कैसे नेता हैं अनुराग भदौरिया? आप पिछले 15 साल से पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको 10 विधायकों का नाम नहीं पता है। आपको 10 विधायकों का नाम नहीं। 2 बजे की एंकरिंग चित्रा त्रिपाठी ने की थी, और मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक की एंकर की लिस्ट बता सकती हूँ आपको, है ना अनुराग भदौरिया जी? मेरी तैयारी पूरी रहती है। आप आगे से आइएगा तो कम से कम 111 में से 10 विधायकों के नाम याद करके आइएगा। अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। बोलिए। मैं यहाँ पर मुद्दा नहीं हूँ, मुद्दा नितिन नवीन जी हैं, उनकी ताजपोशी हो रही है। बोलिए प्लीज, बोलिए। आपने अपने आप को मुद्दा बनाया, मैंने आपको मुद्दा बनाया नहीं था। और मुझसे विधायकों के नाम मुझसे ना पूछिए। अब दूसरी बात, सवाल यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आडंबर देखने को मिला अच्छी तरह से। जैसे एक ही नामांकन हुआ, निर्विरोध हो गए, अध्यक्ष बन गए। एक चिट्ठी जारी हुई थी जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष बने थे 1 सेकंड के अंदर में, उसी दिन पता चले अध्यक्ष बन गए। तो फिर इतना कहानी किस बात की भाई, इतना लंबा चौड़ा? लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। नए अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा काम करें, देश के लिए करें। मुझे पूरा विश्वास है नए अध्यक्ष आएंगे तो कम से कम नफरत की राजनीति को बढ़ावा नहीं देंगे। नफरत की राजनीति कम होगी, देश के अंदर में विकास की बात होगी, समाज को जोड़ने की बात होगी, समाज को आगे ले जाने की बात होगी। किस तरह से देश को अपने पैरों पे खड़ा करें, झूठ जुमलों से बचाएं देश को, कम से कम ऐसा वो जरूर करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और उन्हें करना भी चाहिए, इसलिए मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं कि वो समाज में एकता की बात करें,
व्यक्तिगत हमले से भारतीय जनता ठीक है। पार्टी बचे। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा, हमारी विचारधारा की लड़ाई होती रहे, इसके लिए वो सभी पार्टियों की मदद करें। कोई व्यक्तिगत लड़ाई ना हो पाए, व्यक्तिगत अपनी जो आपस में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इससे वो अपने लोगों को बोलेंगे बचें। कम से कम समाज के अंदर में एक ऐसी राजनीति को जन्म दें जो राजनीतिक तौर पे जो आज से पहले होती आ रही थी। ये जो 2014 मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिना अनुराग द्वेष के काम करें नितिन नवीन। समझ में आ गया, अनुराग भदौरिया जी समझ में आ गया। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी उनकी टिप्पणी लेते हुए। लेकिन के शर्मा जी, एक बार जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी, चूंकि रागिनी नायक और अनुराग भदौरिया दोनों की ओर से के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए गए हैं। वो परिवारवाद का आरोप लगाते हुए बीजेपी को अब घेरेंगे, ये मौका आप ही लोगों ने दिया है। नहीं, देखिए, प्रसन्नता के दिवस में जहां पर पूरे देश में प्रसन्नता का माहौल है, मैं विपक्ष के प्रलाप और विलाप पर कोई बड़ी टिप्पणी करने वाला नहीं, क्योंकि इनका रोना धोना, विलाप करना, अनर्गल बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना, ये इनकी जो है सगल बन चुका है। इनको यही करना है। देश भर में चुनाव जीतने के हालात में नहीं है तो यही सब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदम को देखते हुए ये क्या करे बेचारे, इनका नेता कुछ कर नहीं पा रहा। अभी जिस खड़गे साहब की बात कर रहे हो, सबको पता है वो नाम के अध्यक्ष है, काम के नहीं है। और ये वंशवादी जो कांग्रेस पार्टी रही है, ये गांधी खानदान जो रहा है, इसी ने इस कांग्रेस पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, रसातल तक, और ये उस परिवार से बाहर जा नहीं सकते। तो ये लोग यदि भाजपा से तुलना करें तो ये बेईमानी है। भाजपा के अंदर तो एक सामान्य कार्यकर्ता भी वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, इसको एक बार नहीं, हमने जो है कई बार साबित किया है। नितिन नवीन जी पार्टी के 11वें अध्यक्ष होंगे और यकीनन कम से कम बीजेपी में हमने ये भी देखा है कि एक ही परिवार का कोई भी व्यक्ति जो खुद पिता हो, उसका पुत्र हो, वो अध्यक्ष नहीं बना, जबकि इस देश की बाकी की जितनी भी पार्टियां हैं उसमें ज्यादातर आप इस बात को पाएंगे कि अगर पिता, नाना, नानी या दादा रहे हो अध्यक्ष, तो उनके परिवार के लोग रहे हैं अध्यक्ष। लेकिन ठीक है, फिर भी परिवारवाद के ऊपर आरोप लगेंगे ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।